नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गाउट यानी गठिया के बारे में और जानेंगे कि कैसे होम्योपैथिक मेडिसिन इस प्रॉब्लम को नेचुरली ट्रीट कर सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि गाउट क्या होता है। गाउट एक पेनफुल फॉर्म है अर्थराइटिस का, जिसमें यूरिक एसिड का लेवल बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये यूरिक एसिड मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं और ये जॉइंट्स और उसके आसपास की जगह जाके डिपॉजिट होते हैं यानी जमा होते हैं, जिसकी वजह से जॉइंट्स में यानी गांठों में अचानक सूजन, अचानक दर्द, सूजन और लालिमा जैसी चीज देखने को मिलती है। गाउट के सिम्टम्स आते और जाते हैं, यानी कि रिकरेंस होता है एपिसोड्स में, जिसे हम फ्लेयर्स अप बोलते हैं या गाउट अटैक बोलते हैं। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। सिम्टम्स में सडन और इंटेंस पेन होता है, यानी अचानक और असहनीय दर्द होता है। कभी कभी यह दर्द इतना ज्यादा होता है कि पेशेंट को चलना मुश्किल हो जाता है। अक्सर इसका अटैक रात में देखने को मिलता है और दर्द के अलावा आपको स्वेलिंग मिल सकती है, स्टिफनेस मिलेगा और वार्मथ फील होगा। उस जॉइंट में गर्मी फील होगी, ऐसा लगता है किसी ने जॉइंट में आग लगा दी हो। और साथ ही साथ टेंडरनेस मिलेगा। टेंडरनेस का मतलब कि स्लाइट टच से भी दर्द महसूस होता है। तो पेशेंट जो बेडशीट कवर करके अपने पैरों पर सोया रहता है, उसके टच से भी उस जॉइंट में पेशेंट को दर्द महसूस होता है। ग्रेटर देन 50% केसेस में गाउट जो है वो यूजुअली आपके पैर के अंगूठे को इन्वॉल्व करता है, लेकिन इसके अलावा भी ये दूसरे जॉइंट्स को अफेक्ट कर सकता है, जैसे कि नी यानी घुटना, फीट, एंकल्स, हाथ के छोटे जॉइंट्स जैसे कि रिस्ट और एल्बो, इन सबों को भी इन्वॉल्व कर सकता है। बात कर लेते हैं रिस्क फैक्टर्स की। रिस्क फैक्टर्स का मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करते हैं, जिससे कि गाउट होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। फैक्टर्स में, रिस्क फैक्टर्स में दो चीजें हैं। सबसे पहली चीज है कि या तो यूरेट का एक्सक्रीशन यानी बॉडी से यूरेट के निकलने की जो टेंडेंसी है या तो वो कम हो जाए, पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर यूरेट का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किन किन परिस्थितियों में यूरेट का एक्सक्रीशन बॉडी में कम होता है। सबसे पहला, पुरुषों में 3 गुना गाउट डेवलप करने की क्षमता होती है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। दूसरा कंडीशन, पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स, जिन औरतों का मासिक बंद हो चुका होता है, उनमें भी यूरेट का एक्सक्रीशन कम होता है और गाउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा, अगर आपकी किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही है, किडनी की कोई बीमारी है, उस कंडीशन में। चौथा, अगर आपको बीपी है, शुगर है और अगर आप मोटे हैं, ओवरवेट हैं या ओबीज हैं। पांचवी कंडीशन, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है आपको, अगर अगर आप एंटी हाइपरटेंसिव दवाएं ले रहे हैं या डायूरेटिक्स ले रहे हो, एस्प्रिन जैसी दवाइयां आपकी चल रही हैं, और या फिर आपको ब्लड कैंसर है। इन सारी ही परिस्थितियों में यूरेट का एक्सक्रीशन बॉडी से कम होता है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है और गाउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी कंडीशन पे नजर डालते हैं, एक्सेस यूरेट प्रोडक्शन। अगर बॉडी में यूरेट प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, वो किन परिस्थितियों में होता है। सबसे पहला इसमें है डाइट। कुछ ऐसे फूड होते हैं, कुछ ऐसे खाना होता है जिसमें कि प्योरिन्स ज्यादा मात्रा में होती है, जैसे कि रेड मीट हो गया, ऑर्गन मीट हुआ और शुगरी ड्रिंक्स हो गए, स्वीट्स हो गए। तो इन सी फूड हो गया, इन सब में प्यूरिन्स ज्यादा होता है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने के चांसेस होते हैं और गाउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी कंडीशन है एक्सेस एल्कोहल कंजम्पशन। अगर आप एल्कोहल रेगुलरली ले रहे हैं, ज्यादा ले रहे हैं, तो आपको यूरेट का प्रोडक्शन आपकी बॉडी में बढ़ जाएगा, गाउट होने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा, जेनेटिक। अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में गाउट है तो आपको गाउट होने की पूरी संभावना है। चौथी चीज, सोरियासिस। सोरियासिस एक स्किन बीमारी है जिसमें कि यूरेट का प्रोडक्शन ज्यादा होता है बॉडी में और आपको गाउट होने की संभावना बढ़ सकती है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। गाउट का ट्रीटमेंट यूजुअली कॉम्बिनेशन होता है मेडिसिन का और साथ में लाइफ स्टाइल चेंजेस का। तो हम आइए देखते हैं कि कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो आपके गाउट के सिम्टम्स को मैनेज करने में हेल्पफुल हैं और नेचुरली इसे ट्रीट कर सकती हैं। सबसे पहली मेडिसिन है कॉल्चिकम। कॉल्चिकम ऑटम-नेल एक बहुत अच्छी दवा है गाउट के लिए, और इसे कब देंगे, जब पेशेंट जो है वो दर्द से चिल्ला रहा हो, स्पेशली पैर का अंगूठा इन्वॉल्व हो, उसमें इंटेंस और सडन पेन हो यानी असहनीय और अचानक दर्द हो, स्वेलिंग हो,
गर्माहट हो और मोशन से दिक्कत हो, इवन स्लाइट टच से दिक्कत हो, तो हम कॉल्चिकम ऑटोमेल दे सकते हैं। दूसरी मेडिसिन है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड में गाउट के सारे सिम्टम्स हो, साथ में पेशाब में बहुत ज़्यादा बदबू हो, तो हम बेंजोइक एसिड सोच सकते हैं। तीसरी मेडिसिन है अर्टिका यूरिन्स। अर्टिका यूरिन्स में भी गाउट के सारे सिम्टम्स मिलेंगे, साथ में दर्द जो है वो बर्निंग स्टिंगिंग टाइप का दर्द होगा, इचिंग होगी, स्वेलिंग होगी जॉइंट्स में, और साथ ही साथ कोल्ड से इसे दिक्कत होती है और वार्मथ से इसे आराम मिलता है। चौथी मेडिसिन है लीडम पाल। लीडम पाल में भी गाउटी पेन्स होते हैं जो कि पूरे फुट और लिम्स तक जाते हैं, स्पेशली स्मॉल जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है। और इसकी मोडालिटी जो है, इसमें सिर्फ ठंडे पानी से सिकाई करता है या ठंडे पानी में डालता है तो उसको आराम मिलता है, और हीट ऑफ बेड यानी बिस्तर की गर्माहट से और रात में इसका दर्द बढ़ जाता है। पांचवी मेडिसिन है रेडियम ब्रोम। रेडियम ब्रोम में भी शार्प स्टिंगिंग पेन होता है, स्वेलिंग होती है, और इसमें जो है मोशन से एग्रीवेशन है, लेकिन कंटिन्यूड मोशन से आराम मिलता है। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी लिथियम कार्ब। लिथियम कार्ब भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है गाउट की, और इसमें भी गाउट के सारे सिम्टम्स मिलते हैं और इसको गर्म पानी से आराम मिलता है। फिर नेक्स्ट मेडिसिन हमारी लिथियम बेंज। लिथियम बेंज जो है वो सिंपली अगर यूरिक एसिड आपके बॉडी में बढ़ गया है, उसे आप कम करना चाह रहे हैं, तो आप लिथियम बेंज ले सकते हैं। गुआकम एक बहुत अच्छी दवा है गाउट की, और इसमें दर्द जो होता है वो टीयरिंग यानी एकदम फटने टाइप का दर्द होता है, शूटिंग पेन होता है, और आपको टोफाई मिल सकता है, या जिसे हम नोडोसिटीज बोलते हैं, नोड्यूल्स बोलते हैं, वो अफेक्टेड जॉइंट में मिल सकता है, और ये स्पेशली नी को यानी घुटने को और आइए अब जानते हैं कि कौन से ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो कि हमें होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ करनी है। सबसे पहली चीज, अवॉइड अल्कोहल एंड शुगरी ड्रिंक्स। अल्कोहल और शुगरी ड्रिंक्स को, स्वीट्स को, इन सबको अवॉइड करना है। दूसरी चीज, जो प्यूरिन रिच फूड है जैसे कि रेड मीट, ऑर्गन मीट, सी फूड, इन सबको अवॉइड करना है। तीसरी चीज, पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है। चौथी चीज, अगर आपके जॉइंट्स में पेन है, लालिमा छा गई है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो आप आइसिंग कर सकते हैं यानी बर्फ से सिकाई कर सकते हैं दिन में 1 से 2 बार। चौथी चीज, अपने अफेक्टेड जॉइंट्स पे स्ट्रेस जो है वो कम डालें, यानी ऐसी फिजिकल एक्सरसाइजेज या एक्टिविटीज ना करें जिससे कि अफेक्टेड जॉइंट पे जोर पड़े। और पांचवी चीज, अपने अफेक्टेड जॉइंट्स को एलिवेट करके यानी ऊपर उठा के रखें अबव द लेवल ऑफ हार्ट। आइए जानते हैं कि अगर गाउट को ट्रीट ना किया जाए तो क्या क्या हो सकता है। गाउट को अगर ट्रीट ना किया जाए तो उससे परमानेंट जॉइंट डैमेज यानी कि जोड़ों में परमानेंट डैमेज हो सकता है, और दूसरे अदर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि सीवियर अर्थराइटिस हो सकता है, जिसमें कि जॉइंट डिफॉर्मिटी होगी यानी कि जॉइंट्स जो है वो आड़े तिरछे हो जाएंगे। दूसरी चीज, किडनी स्टोन का फॉर्मेशन हो सकता है। तीसरी चीज, टोफाई का फॉर्मेशन हो सकता है, जिसे हम नोडोसिटीज यानी नोड्यूल्स बोलते हैं। चौथी चीज, हार्ट की डिजीजेज हो सकती हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो गाउट और उससे रिलेटेड होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। आपको ऐसी ही यूजफुल वीडियो मिलती रहे, इसके लिए मेरे चैनल पे बने रहें। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट करना ना भूलें कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट पे आप और वीडियोस चाहते हैं। अपना ख्याल रखें, हेल्दी रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।